अमरीकी सदर आब हुर्मुज़ खोले बगैर जंग खत्म करने के ख्वाहां। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को बता दिया वो अब हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी फौजी मुहिम खत्म हो सकती है चाहे अब हुर्मुज़ बड़ी हद तक बंद ही क्यों न रहे। इसे खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब हुर्मुज़ पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों का जखीरा खत्म करना था। तेहरान पर सफारती दबाव डालकर तजारत का आज़ादाना बहाव बहाल किया जाएगा। सफारतकारी नाकाम हुई तो इत्तेहादियों पर आबी गुजरगाह खुलवाने के लिए दबाव डाला जाएगा। अमरीकी इंतजामिया का भी कहना है कि यह रास्ता खोलना पेचीदा है। इससे तनाज़ा मजीद 6 हफ्ते आगे बढ़ जाएगा। अमरीकी सदर का कहना है ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। बातचीत ना होने पर तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर देंगे। मुश्तबा खामनेई शदीद जख्मी है मगर कहाँ है इस बात का इल्म नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से अब टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ईरान के पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ की ट्रैफिक पर महसूल आयद करने की मंजूरी दे दी। फारिस न्यूज़ के मुताबिक तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिन फीस $20 लाख हो सकती है। मंजूरी के बावजूद अमरीकी और इसराइली जहाज़ों और ईरान मुखालिफ ममालिक के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान इसे ओमान के साथ ताउन के साथ नाफिज करेगा। वो ममालिक भी पाबंदी का सामना करेंगे जिन्होंने ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों में हिस्सा लिया है। दुनिया की 20% खाम तेल की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है। जंग शुरू होने के बाद से इसमें 95% कमी आई है। ईरान को अब हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तेहरान की टोल टैक्स धमकियों पर सख्त रद्दअमल। मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के मकासद भी वाज़ेह कर दिए। कहते हैं ईरान की फ़िज़ाइया और बहरिया को ख़त्म कर देंगे, मिसाइल सलाहियत और दिफाई सनत को भी उड़ा देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा मसला ईरानी अवाम नहीं बल्कि क़यादत है। ईरान में मुमकिन तब्दीली आलमी अमन के लिए खुशाइंद होगी। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट बोले वाशिंगटन आबनाए हुर्मुज़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल करेगा और इसके जरिए नेविगेशन की आज़ादी कायम करेगा। इलाका इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविश जारी। नायब वज़ीर आज़म सागरा चीन चले गए। चीनी क़यादत के साथ खत्ते में हाल कशीदगी पर बात करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। मशरक़ वस्ती में क़याम अमन की कोशिशों पर चीन की पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। चीनी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मानिंग का कहना है कि पाकिस्तान और चीन अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर हम आहंग मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा इलाक़ाई और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल करेंगे। मुश्तरका तौर पर अमन, इंसाफ, इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कशीदगी के खात्मे, जंगबंदी, पायदार अमन के क़याम के लिए बाहमी ताआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीका के ईरान के खिलाफ जंग में भारी अखराजात। सदर ट्रंप खलीजी ममालिक से भी हिस्सा मांगने लगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है खलीजी इत्तेहादियों को जंग के अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। ये ऐसी बात है जिसके लिए सदर उनसे बात करने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बारे में उनकी तरफ से मजीद सुनेंगे। कैरोलिन ने बताया कि ईरान में 11,000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान में फ़ौज भेजने का इम्कान रद्द नहीं किया मगर सफारतकारी अब भी पहली तरजीह है। ईरान के इनकार के बावजूद अमन मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान इस मौके को मुस्तरद करता है तो फ़ौज तैयार है। ट्रंप को हर ऑप्शन फराहम किया जाएगा ताकि ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़े। सदर 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्ते बाकी रह सकती है। अमरीकी अफवाज खलीजी ममालिक से निकल जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग। कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन के खिलाफ हैं। ये दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का जा रहे अरबों की इज्जत करते हैं, ना ही उन्हें सिक्योरिटी देने के काबिल हैं। हम सऊदी अरब का एहतराम करते हैं, इसे एक बरादर मुल्क समझते हैं। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। लिखा देखो हमने इनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया, दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बंकर बस्टर बमों से बड़ा हमला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। धमाके की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर जारी कर दी।
वीडियो में पैदर पे धमाके होते दिखाई दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक एम्यूनेशन डिपो को निशाना बनाया गया। इस्फहान पर बमबारी को ईरान जंग की अब तक सबसे खतरनाक बमबारी करार दिया गया। इसराइल के तेहरान पर भी हमले। धमाकों के बाद तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल रही। नजफाबाद, मुबारका, काशान और शहरजा को भी निशाना बनाया। कई सनती और सिक्योरिटी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। किरमानशाह और मोहालत में रिहायशी इमारतों पर हमले, 12 शहरी शहीद, 23 जख्मी हो गए। जंजान के मजहबी मराकज़ के सुनहरी गुंबद और मीनार को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों के 87वीं रहल जदीद मिसाइल से इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया। हिफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी को दूसरी बार निशाना बनाया। फ्यूल टैंक और इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान हुआ। वस्ती इसराइल में 11 अफराद जख्मी हुए। गजदान में 6 और बनी बराक में 3 अफराद के जख्मी होने की इतला। कैरियर, शबूना, तलबीब, बियर शिबा, देमुना, अलखर्ज, जैफर और विक्टोरिया पर हमले। दुश्मन को बैलिस्टिक मिसाइल और खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान का इस्फहान में $30 मिलियन मालिक का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। दुबई में एयर डिफेंस के दौरान मलबा गिरने से एक मकान में आग लग गई, 4 अफराद जख्मी। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। वाक़या दुबई से 31 नॉटिकल मील शिमाल मगरब में पेश आया। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहूनी फौज की लबनान में जारियत जारी। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में भारी नुकसान, 4 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। एक फौजी की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। 2 दिन के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। उधर इसराइल ने लबनान में नए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। जुनूब के बाद मगरबी लबनान के शहरियों को भी इलाका छोड़ने की धमकी। जालिया, लीबिया, समहर, कलाया और दलाखानी खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों के बायस 12 लाख लबनानी शहरी घर छोड़ गए। नोविया के गांव और बेरूत में इमारतें मुतासिर। जनूबी लबनान में धमाके से अमन मिशन के 2 एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। पास दौरान इनकलाब की अमरीका और इसराइल की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वार्निंग। हुकाम का कहना है कुवैत में डिसलिनेशन प्लान पर इसराइल ने हमला किया। पास दौरान इनकलाब का कहना है मगरबी एशिया के ममालिक अमरीका और इसराइल की जानिब से तकरीबी इक़दाम से शुक्राना रहें। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कादी का कहना है कि इसराइल नई रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ख्वाब देख रहा था कि खत्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी। लबनान के हिजबुल्लाह ने शिमाल और यमन के अंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार किया। शहीद कमांडर्स की मांगें पूरी हो गई। महाज एक बन चुका। इसराइली दुश्मन को अब इस नए इलाकाई निज़ाम के लिए तैयार होना चाहिए। आपने हरमज़ की बंदिश के बायस तेल सप्लाई में बदस्तूर रुकावटें। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $113 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI मामूली कमी के बायस $103 फी बैरल पर आ गया। आर्मी स्टॉक मार्केट्स में मंदी के असरात। जनूबी कोरियन कोस्मी में 2.2% कमी। जापान के निकाई इंडेक्स और चीन के शंघाई कंपोजिट में भी गिरावट। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी 0.4% में कमी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 3300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। कारोबार का आगाज 1,46,842 पॉइंट से हुआ। मार्केट 1,50,255 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। किफ़ायतशार इक़दामात की निगरानी के लिए खुसूसी डैशबोर्ड तैयार। पेट्रोल की खपत में कमी के इक़दामात की यौमिया बुनियादों पर मॉनिटरिंग। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी डैशबोर्ड का बाकायदगी से मुआयना करेंगे। हुकूमती दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की तफसीलात डैशबोर्ड पर दस्तियाब। 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने के फैसले पर अमल दरामद की निगरानी। मुख्तलिफ शहरों में ईंधन की तलब और रसद का तकाबुली जायज़ा दस्तियाब। हुकाम के मुताबिक डैशबोर्ड शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम वज़ारतों को डैशबोर्ड से मुंसलिक कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ फैसले भी तवानाई खपत के डेटा को मद्देनज़र रखकर किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ सदर के ज़ेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया गया।
60% सरकारी गाड़ियां फौरी बंद करने की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। IMF ने टैक्स अहदाफ की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा। IMF ने कहा कि नए घरों पर टैक्स छूट खत्म की जाए, छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स आयद किया जाए। FBI हुकाम के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली में 600 अरब रुपए तक कमी का खदशा। दरामदात में कमी से टैक्स वसूली मुतासर हुई। सुपर टैक्स और सरचार्ज से खसारा पूरा करने की उम्मीद है। उधर हुकूमत का बजट बनाने का तरीक़ाकार मजीद शफाफ करने का ऐलान। बजट में बार बार तब्दीलियां रोकने के लिए इक़दाम लाए जाएंगे। पार्लिमानी मंजूरी के बगैर इजाफी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई। IMF वफ्द जल्द बजट तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान आएगा। आलमी मार्केट में डीजल तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। हमें मकामी सतह पर ईंधन बचाने की जरूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। मुस्तक़बिल की सूरत हाल के साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। दुनिया वज़ीर शर्जिल मेमन की सिंध काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया कि फैसला किया गया कोई महकमा इजाफी बजट की दरख्वास्त न भेजे। तफरीही दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद किया है। कच्चे के अमन अमान में भी काफ़ी बेहतरी आई है। वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार ने कहा, कोशिश है कच्चे के इलाके में कानून पर अमल दरामद करवाए। सरेंडर करने वाले डाकुओं को अदालतों में पेश किया जाएगा। कच्चे के इलाके में तरक्याती काम करवाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। इदारे की कारकर्दगी जारी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खदमात को सराहा। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। 2 बरस में नादरा की खदमात में नुमाया बेहतरी आई। बड़े शहरों में नादरा के स्टेट ऑफ द आर्ट दफातर किराए की इमारतों की बजाय अपनी जगह खरीद कर बनाए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मास्टर प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौका पर बनाया कि सजा मुअत्तली के काबिल समाअत होने पर 2 मुतफरक दरख्वास्तें दायर की गई। अपील में नोटिस ना हुआ तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं सुनी जा सकती। नैब कानून में तब्दीली हो गई है। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशाखाना 1 में अपीलें नहीं लग रही, पहले वो सुनी जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर अपील मुकर्रर होगी तो सजा मुअत्तली नहीं सुनी जाएगी। अपीलों पर दलाइल दिए हैं या नहीं, वकील की बानी और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत पीर तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा का केस में तारीख देने पर मायूसी का इजहार। कहा कि तारीख पर तारीख देना अफसोसनाक है। हमें इंसाफ की फराहमी के लिए अगर आईनी अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर का व्हाट्सएप नंबर हैक, रकम के लिए पैगाम भेजे जाने लगे। बैरिस्टर गौर का कहना है सुबह 11 बजे अकाउंट हैक हुआ। हैकर्स की जानिब से रकम की दरख्वास्तें की जा रही हैं। जिसको भी मैसेज आए वो माली मदद की दरख्वास्तों को नजरअंदाज करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। डॉक्टर फजीला अब्बासी के 1 लाख रुपए के मुचलकों पर उबूरी जमानत बहाल। जस्टिस आजम खान के ट्रायल कोर्ट से रुजू की हिदायत।